हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिवीज़न के डिस्कस करते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू कुछ बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश की हैं। आई होप आप देखोगे तो शायद आपको समझ में आए। तो 618 डिवाइडेड बाई 3, ये डिवाइड का साइन है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, तो इस डिवाइड के साइन को हम कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से डिवाइड का साइन लगाया और 3 2 जो ये राइट साइड पे नंबर होता है उसको हम डिवीज़र बोलते हैं, और 618 इससे डिवाइड, जो लेफ्ट साइड पे उसे डिवाइड करते हैं हम, तो वो डिविडेंड होता है। और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्वोशंट, और लास्ट में डिवाइड देने के बाद या तो 0 बचेगा या कोई नंबर, वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो हम इसको डिवाइड करते हैं। लाइक 6 है तो हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, या 6 हो या 6 से कम हो, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो 3 2 सा 6, तो 6 से 6 को माइनस किया तो 0 या क्रॉस कर दिया, फिर 1 नोट किया और 8, 3 6 सा 18, तो 18 से माइनस किया तो 0 आ गया। तो कुछ बच्चे इस तरह से डिवाइड देते होंगे। तो रूल होता है डिविडेंड, जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम डिविडेंड बोलते हैं, और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसे हम डिवीज़र बोलते हैं। तो डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा फॉर्मूला होता है कि अगर हम 618 मल्टीप्लाई 618 इज इक्वल टू, अगर हम 3 को क्वोशंट के साथ मल्टीप्लाई, डिवीज़र को क्वोशंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस जितना भी रिमाइंडर आएगा उसमें हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास डिविडेंड वाला नंबर होना चाहिए। तो 3 और जो हमारा क्वोशंट था 26 मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आया 78, जो कि रॉन्ग वे है। मतलब 78 618 के इक्वल नहीं है, तो ये मेथड हमारा रॉन्ग हुआ। बहुत से बच्चे ऐसी गलती करते होंगे। मैं भी जब छोटी जूनियर क्लासेस में थी तो मेरे से भी गलतियाँ होती थी। तो अब मैं इसको सही वे में करके बताती हूँ। देखिए 3 2 सा 6, 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 टाइम में 6 से कम हो या 6 हो, तो 6 3 2 सा 6, 6 से 6 को माइनस किया 0। अब ये जो 1 नोट किया है हमने और ये 8 नोट करेंगे, तो उससे पहले हम 0 लगाते हैं। हमें पता है 3 पहले 0 लगाएंगे, फिर 8, फिर नेक्स्ट नंबर 8 और 3 6 जा 18। ये 0 लगाने के बाद नेक्स्ट नंबर को हम नोट करेंगे, तो ये हमारा हो गया 18, और ये इसमें से माइनस कर देंगे तो 0। अब ये 0 क्यों लगाते हैं, इसी का कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी। तो सपोज अब हम देख लेते हैं 618 को 3 से डिवाइड करने का प्रॉपर मेथड। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम, तो 3 2 सा 6, 6 से कम होना चाहिए या 6 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो आया हमारे पास 0। इसमें से हम माइनस कर देंगे 6 में से 6 को, तो आ गया हमारे पास 0 या क्रॉस। अब इस 1 को नोट करेंगे, तो 1 के एग्जैक्ट बाद हम 8 को नोट नहीं करेंगे। हमें पढ़ाया गया है छोटे से ही कि 0 लगाइए ऊपर क्वोशंट में और फिर नेक्स्ट नंबर को हम नोट करेंगे। पर ये 0 क्यों लगाएं, ये 0 का ही कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये मेन पॉइंट जो मैं लिख रही हूँ, आप लोग देखिए, वी टेक ओनली 1 डिजिट आफ्टर सब्ट्रैक्शन। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिर्फ हम एक ही डिजिट को मतलब नोट डाउन कर सकते हैं, एक ही डिजिट को हम ले सकते हैं। हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिवाइड में हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके पास सिर्फ एक नंबर को ही हम नोट कर सकते हैं, नीचे 2 नंबर को नहीं। 2 नंबर को जब हम नोट करेंगे तो हमें 0 लगाना पड़ेगा। तो वो 0 लगाने के लिए आगे मैं आपको बताती हूँ पहले, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद सिर्फ एक नंबर को ही नोट डाउन कर सकते हैं। अब क्यों कर सकते हैं ये हम देखते हैं। अब जैसे कि ये था 618, तो 618 को हम मैं फिर से डिवाइड करके जो 0 लगाया ना, ये मैं फिर से बताती हूँ कि क्यों ले सकते हैं। अब जैसे मैंने ले लिया 618 को अगेन से डिवाइड करने का तरीका। तो 3 2 सा 6, ये मेन पॉइंट है, आप लोग इसे अपने दिमाग में रखिएगा, नोट कर लीजिए कहीं पे। तो 3 2 सा 6, ठीक है। देन ये 1 नोट किया ना, तो ये 1 को हम डिवाइड करेंगे, 1 को भी हमें डिवाइड करना होगा। कि 1 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए सबसे पहले टेबल पढ़ते हैं ना हम कि उस नंबर से कम हो या उसके इक्वल हो। तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1 जा बहुत से बच्चे बोलते हैं, पर ये 3 1s होता है। अब इससे 1 2 3 तो टेबल सबको पता है, पर 1 से पहले डिजिट 0 होता है, और 3 का जब हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो हम इस वजह से 3 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 0 लिखते हैं। अब इस 1 को 0 से माइनस किया तो 1 आया। देन आफ्टर इस 8 को नोट डाउन करेंगे, उसके बाद 3 6 18।
तो हम ये जो इधर वाले मल्टीप्लाई तो सबको पता है, पर ये जो ज़ीरो हमें इस वजह से लेना होता है। और ये स्टेप करके जो 1 में से 0 को माइनस किया है, ये स्टेप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए करके नहीं दिखाते, लेकिन प्रॉपर कॉन्सेप्ट यही है। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि हम 0 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ। सपोज मैंने कोई एक एग्जाम्पल लिया 4 को, एक ये दूसरा एग्जाम्पल है 4। मैंने कोई एक नंबर लिया, सपोज दैट जैसे ले लेते हैं हम 1 6 और 8 ले लिया, ठीक है। तो अब इसे डिवाइड करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो 1 लिया, 4 4 जा 16, मतलब हम 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 से तो 4 जाएगा नहीं, तो 6 लिया, 4 4 जा 16 और 8 को नोट डाउन किया, 4 2 जा 8। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसे, मैंने वही जो आपको बताया था ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो आंसर तो वही आएगा 168, लेकिन ये प्रॉपर मेथड नहीं है। 168 को प्रॉपर मेथड से किस तरह से हम डिवाइड करते हैं, देखिए। सबसे पहले हमें 1 से डिवाइड करना पड़ेगा 4 को, 4 से, फिर वही 4 1 जा 4, हम टेबल लिख लेते हैं, 4 2 जा 8। जैसे 4 का टेबल तो सबको पता होगा, लेकिन 4 0 जा 0 भी होता है। तो 4 सबसे पहले 1 से हम डिवाइड करेंगे, तो 4 0 से हम करेंगे, 4 0 जा 0, 1 में से 1 0 को माइनस किया, फिर 6 को नोट किया, 4 4 जा 16, देन 8 को नोट किया। तो इस नंबर से पहले अगर 0 लगाए लेफ्ट साइड पे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन प्रॉपर मेथड यही है कि इस तरह से, लेकिन हम 0 को माइनस करके दिखाते नहीं है, पर हम आगे 0 लगाते हैं, यही इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट एक नंबर को छोड़ के दूसरा नंबर ले लेते हैं। तो ये इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाती हूँ मैं, कुछ एग्जाम्पल्स इसके डिवाइड के करके आपको बताऊंगी, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। सपोज मैंने 15 लिया, तो 1 से हम डिवाइड करेंगे, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 एक नंबर में ही डिवाइड जाता है, तो हम 0 लेंगे, 2 0 जा 0, तो 1 और फिर 5 को नोट करेंगे, 2 7 जा 14, फिर माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया 1। अब इसमें डेसिमल इंट्रोड्यूस होगा, तो ठीक है, हमें पढ़ाया गया छोटे में डेसिमल लगाओ 0 बढ़ाओ, पर ये 0 क्यों बढ़ाओ, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लगाने के, पॉइंट लगाने के बाद कितने भी 0 आप बढ़ा लीजिए, वैल्यू चेंज नहीं होती है, तब हम यहाँ पे कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप एक बार डेसिमल लगाने के बाद कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं। तो ये जो डेसिमल का कॉन्सेप्ट है ना, हमें नंबर डिविडेंड में लगाना होता है, डिविडेंड के राइट साइड पे हमें लगाना होता है कितने भी 0, तब हम डिवाइड दे सकते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल और लिया, ये 49। अब 4 से अगेन हम डिवाइड करेंगे, तो 4 से जाएगा नहीं, अगेन 0 लगाएंगे और फिर 4 में से 0 को माइनस करेंगे। तो मैंने दोनों ही नंबर ले लिए हैं। फर्स्ट नंबर से, जो ये बोलते हैं ना पहले नंबर से डिवाइड ना हो तो दूसरा नंबर भी इंक्लूड करें, तो दूसरा नंबर इंक्लूड करने से पहले हम 0 से डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो ये 7 7 जा 49 और ये 7 नोट किया, 7 1 जा 7, ये 2 बचा। अब ये 2 रिमाइंडर नहीं है, आप यहाँ पे नहीं छोड़ सकते कि 2 रिमाइंडर है, क्योंकि हमें अभी और भी करना होगा। अब 2 छोटा है तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा 2 को, तो 7 से 2 को डिवाइड करने के लिए 0 से, वही 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 और फिर अब यहाँ पे डेसिमल लगा के, डिविडेंड के आगे डेसिमल लगा के, इधर कितने भी डेसिमल पॉइंट लगा के आप कर सकते, मतलब कितने भी नहीं, एक डेसिमल पॉइंट लगा के कितने भी 0 आप इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो डिवाइड है ना, ये डिवाइड कंटिन्यूअस चल रहा है ना। ये एक डिवाइड का अलग केस है कि इस पर कुछ नंबर रिपीट होंगे, आगे जाके कुछ नंबर रिपीट होंगे। तो जैसे रिपीट होते हैं तो उस पर बार, जो नंबर रिपीट होते हैं उन पर बार लगता है। इस कॉन्सेप्ट को मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। मेरा बस ये मेन था कि लास्ट में जो 2 बचा है ना, तो 2 को ऐसे रिमाइंडर के फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे हम, 2 को हम आगे भी मतलब आगे भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट ये दूसरा है, बार लगेगा। बस मुझे ये बताना था कि ये 2 को आप रिमाइंडर नहीं छोड़ सकते हैं, 71 खाली नहीं रहेगा। जैसे ये 15 है तो हम डेसिमल लगा के 0 0 बढ़ा लेते हैं। तो इनमें मैंने 2 कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए हैं कि जो, जैसे कि ये 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, कुछ बच्चे ऐसे करके सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये रॉन्ग है। क्योंकि मैंने अभी बताया 0 लगाते हैं, एक नंबर में हम डिवाइड नहीं देते हैं, जो फर्स्ट नंबर होता है उसमें सिर्फ एक नंबर में डिवाइड देंगे, ठीक। तो ये 4 1 0 लग जाएगा। इसी तरह 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, लेकिन ये जो 1, सबसे पहले हम इसे 1 से डिवाइड करेंगे, इसलिए इसके आगे भी 0 लगाना होगा, 41 के आगे 0 होगा। जैसे कि सपोज ये 81, एक एग्जाम्पल और लेके मैं बता रही हूँ, 2 4 जा 8। अब इस 1 को हम नोट करेंगे, ये पूरा, ये इस तरह से आप छोड़ नहीं सकते हैं इस 1 को कि रिमाइंडर 1 बच गया, क्योंकि अभी ये आगे भी डिवाइड, 4 2 जा 8 करेंगे तो ये तो 80 बचा, और 8 + 1 9, लेकिन हमें चाहिए 81। इस वजह से हम यहाँ पे 0 इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो 0 का टेबल 2 से पढ़ेंगे तो 2 0 जा 0 और 1 में से 0 गया 1। अब यहाँ पे डेसिमल लगा के कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं आप,
और क्वोशंट में भी हम डेसिमल लगाएंगे, 2 5 ज़ा 10। ये प्रॉपर मेथड है इस मतलब डिवाइड करने का, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम 2 इंटू 40.5 करेंगे तो प्लस 0, तो हमारे पास बचा 80, तो 81 इसका हुआ आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट एक एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे 79 को डिवाइड किया 2 से, तो 7 पे टेबल पढ़ेंगे तो 2 3 ज़ा 6, कैरी हुआ 1, माइनस किया तो कैरी 7 में से 6 गया 1, और 9 को नोट डाउन किया तो 2 9 जा 18, और 9 में से 8 गया 1। ठीक है, इसमें से माइनस करा तो 1। अब डेसिमल लगाएंगे हम, तो डेसिमल सबसे पहले हमें डिविडेंड पे लगाना होगा, उसके बाद ये डेसिमल को ऊपर इधर नोट डाउन करेंगे, और फिर ये 2 5 ज़ा 10। तो इस वीडियो में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को बताए हैं वो ये हैं कि जो हम एक नंबर सबसे फर्स्ट नंबर से हम डिवाइड करते हैं, अगर वो फर्स्ट नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो दूसरा नंबर नोट करते हैं, लेकिन हम फर्स्ट नंबर पे भी डिवाइड देते हैं ज़ीरो का, मतलब ज़ीरो से हम डिवाइड देते हैं, पर ज़ीरो हम नंबर के पहले अगर ज़ीरो लगाया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम उस ज़ीरो को नहीं लिखते हैं। अब ये कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आप इन्हें सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा क्या आया। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट बताए जो आपको समझ में आए होंगे।